एक ऐसी कहानी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का पावर बैलेंस हिला रही है। जुलाई 2025 ब्रिक्स समिट में एक हिस्टोरिक ट्विस्ट हुआ और दुनिया का नक्शा बदल गया। अब ब्रिक्स सिर्फ 5 देश नहीं बल्कि एक सुपर ब्लॉक बन गया है। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया नए मेंबर के रूप में शामिल हुए हैं और उसके बाद इंडोनेशिया भी ज्वाइन करके ये ब्लॉक अब दुनिया की 40% से ज्यादा पॉपुलेशन और लगभग 30% ग्लोबल जीडीपी रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें 3 बड़े ऑयल जॉइंट मतलब कि सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान अब एक ही कैंप में है। मतलब एनर्जी से लेकर ट्रेड और फाइनेंस तक ब्रिक्स अब G7 को ओपन चैलेंज कर रहा है। ये सिर्फ मेंबर्स की बात नहीं है, ये नए वर्ल्ड ऑर्डर को लिखने का प्लान है। समिट में ब्रिक्स ने अनाउंस किया कि अब वो ग्लोबल साउथ की आवाज बनेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक से डेवलपिंग नेशन को फंडिंग, डॉलर को साइड लाइन करके अपनी करेंसी में ट्रेड और WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म्स की डिमांड। सब कुछ एक ही डायरेक्शन, मतलब कि वेस्टर्न डोमिनेशन को तोड़ना। और एक और पॉइंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस। मतलब ब्रिक्स चाहता है कि AI के रूल यूनाइटेड नेशन के अंडर बने ताकि सिर्फ डेवलप्ड नेशन नहीं बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज भी AI के फायदे उठाएं हेल्थ, एजुकेशन और अपनी ग्रोथ के लिए। और इस स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर और भी बड़ा होगा क्योंकि ब्रिक्स 2026 में इंडिया ब्रिक्स का चेयर बनेगा। भारत ने क्लियर कर दिया है कि उसका फोकस होगा डिजिटल इकोनॉमी, AI, एनवायरनमेंट और ग्लोबल साउथ के लिए इक्विटेबल ग्रोथ। अगर इसका कंक्लूजन समझें तो रियो का ये ब्रिक्स समिट सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि नए वर्ल्ड ऑर्डर को ड्राफ्ट कर रहा है। वेस्ट के हाथ में जो पावर थी वो अब स्प्लिट हो रही है और ग्लोबल साउथ अपना हक ले रहा है।